मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वाइब्रेशन हाई कैसे की जाए। वाइब्रेशन क्या होती है ये आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं, और ये भी कि पूरी कायनात में हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है जिसे वाइब्रेशनल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। मैंने हाई या लो वाइब्रेशन के बारे में भी कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी और थॉट्स के बारे में बताया था कि थॉट्स किस तरह हमारी वाइब्रेशन को हाई या लो कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इमोशंस, वर्ड्स और फूड यानी जज्बात, अल्फाज और हमारा खाना किस तरह हमारी वाइब्रेशन को हाई या लो कर सकते हैं। हाई इमोशंस कौन से होते हैं? जाहिर है खुशी के जज्बात। जब आप कामयाब होते हैं तब खुश होते हैं। जब कोई चीज़ हासिल करते हैं, किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे आपको मोहब्बत हो या मिलने की तमन्ना हो, जब आप बेहद खुशी फील करते हैं तब आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई हो जाती है। दोस्तों की महफिल जमी हो, खूब कह लग रहे हों, या घर वालों के साथ पिकनिक पे जा रहे हों, यानी हर ऐसी चीज़ जो आपके दिल में खुशी के जज्बात पैदा कर दे, तो उसके नतीजे में आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। मगर जनाब ऐसा तो कभी कभार ही होता है। ज़्यादातर हमारे इमोशंस नॉर्मल होते हैं, यानी रूटीन वर्क करते हुए आम से अंदाज में सुबह दोपहर शाम के काम करते हुए हमारे इमोशंस न्यूट्रल होते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। इसी तरह जब हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में होते हैं, या काम से बेहद थक जाते हैं, इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं, या एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या बॉस से डांट पड़ गई, मियाँ बीवी में तू मैं शुरू हो गई, तो ऐसे में हमारे इमोशंस की जो सिचुएशन होती है वो बेहद लो हो जाती है, यानी हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। ये तो थे हमारे इमोशंस। अब आप खुद सोच लें कि अगर हम बाखबर हैं, जागे हुए हैं, अलर्ट हैं, और हमारे पास ये नॉलेज भी है कि इस वक्त हम लो वाइब्रेशन में हैं, तो हम फौरी तौर पर अपने इमोशंस को चेंज करके लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जा सकते हैं। गुस्से की हालत में ख़ुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक गिलास पानी पीकर फ़ौरन बहुत गहरी सांस लेना शुरू कर दें, एकदम से आपकी वाइब्रेशन लो से हाई होना शुरू हो जाएगी। नाखुश हैं, थके हुए हैं, मुस्कुराने लगें। नाकाम हुए हैं, डांट खाई है तो हंसने लगें। सबके सामने नहीं हंस सकते तो अकेले में जाके तो हंस लें, वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। अब हम आते हैं अल्फाज की तरफ। कुछ अल्फाज और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनसे आप न्यूट्रल वाइब्रेशन से एकदम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हम तो गरीब लोग हैं भाई। ये तमाम जुमले, ये तमाम अल्फाज इंतहाई नेगेटिव हैं। ये आपकी वाइब्रेशन को चंद लम्हों में एकदम ज़मीन पर पटक देते हैं। कभी भी ऐसे अल्फाज या जुमले हरगिज़ ना बोलें, बल्कि अगर आप उदास हैं तो ज़ोर से बोलें, आई एम सो हैप्पी, मैं बेहद खुश हूँ। खुशी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कई बार दोहराने से दिल में खुशी के जज्बात पैदा कर देता है। चले तजर्बा करके देखते हैं। आंखें बंद करें, 3 मरतबा कहें खुशी खुशी खुशी। अब आंखें खोलें, देखें आपने क्या फ़ील किया। यकीनन आपके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई होगी। आपको मालूम है एक खुशबाश सेहतमंद इंसान की हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 62 मेगाहर्ट्ज़ से 70 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, लेकिन जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं या बीमार होते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी 62 मेगाहर्ट्ज़ से कम होना शुरू हो जाती है। इसकी आखिरी हद भी मैं आपको बताती हूँ। एक मरते हुए इंसान की, यानी करीबुल मर्ग इंसान की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज़ तक आ जाती है। यहाँ ये बात समझने की है कि अगर शऊरी कोशिश करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो बीमारी से निकल सकते हैं और लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पर जा सकते हैं। अब हम आते हैं फूड की तरफ। खाना अगर बासी है, फ्रिज में कई दिन का रखा हुआ है, या फ्रीज की हुई चीज़ें हैं, इन सब की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। ऐसे खानों को डेड फूड भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़, जी बहुत ही कम है, ये 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच जाती है। और ये लो वाइब्रेशन खाना जब हम खाते हैं तो हमारी अपनी वाइब्रेशन भी लो हो जाती है।
इनमें प्रोसेस फूड भी शामिल है या हाफ कुक फूड जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, चिकन वगैरह से बनी हुई चीज़ें। लिविंग फूड में ऐसे फल और सब्जियां शामिल हैं जो ताज़ा हों, ख़ासकर ग्रीन सब्जियां। आपको मालूम है ब्रोकली एक ऐसी वेजिटेबल है जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 70 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंची हुई है। इसी तरह से व्हीट ग्रास की फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। ऐसा फूड अगर आप लेते हो तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद बढ़ने लगती है। अगर आप रॉ आलमंड लेते हो यानी बादाम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 मेगाहर्ट्ज़। आपका खाना जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक होगा उतने ही ज़्यादा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई होगी। इसी तरह ओवर कुक खाना, जिसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाया गया हो, वो भी लो वाइब्रेशन का होता है। जंक फूड या ऐसा खाना जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या स्वीटनेस वगैरह ऐड की गई हो, जैसे कि डब्बे के जूसेस वगैरह होते हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी लो होती है और उन्हें यूज़ करके हम खुद भी अपनी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे फौरी तौर पर हमारी वाइब्रेशन हाई की जा सकती है। इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है फ्रेगरेंस, ख़ासकर गुलाब की खुशबू। वैसे तो कोई भी खुशबू हो वो आपकी वाइब्रेशन को फ़ौरन अपलिफ्ट कर सकती है, लेकिन मैंने यहाँ गुलाब की खुशबू का रेफरेंस इसलिए दिया है कि गुलाब की फ्रीक्वेंसी है 320 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, 320 मेगाहर्ट्ज़ जनाब, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको अपने काम की जगह पर फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है तो आप गुलाब या किसी भी फूल की खुशबू, उसका एसेंस, उसका इतर या रूम स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप ताज़ा गुलाब की पत्तियां भी रख सकते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ दुल्हा और दुल्हन को गुलाब के फूलों का हार पहनाया जाता है, गजरे पहनाए जाते हैं। पहले लोग गुलाब के फूलों का सेहरा भी बनाया करते थे और दुल्हा दुल्हन के कमरे को गुलाब के फूलों से तो अब भी सजाया जाता है। ये सब बहुत अमेजिंग है, बहुत हैरान करने वाली चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। आखिर में मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगी और वो है वाटर, यानी साफ़ पानी। पानी हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है। आपने देखा होगा जो लोग कम पानी पीने के आदी होते हैं उन्हें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में मौजूद एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक और अहम बात यह है कि स्पिरिचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से भी पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को, हमारे नेगेटिव इमोशंस को डिटॉक्स करता है। पानी हमें प्योरीफाई करता है, इसीलिए पानी से भी वाइब्रेशन हाई हो सकती है। इन सब से बढ़कर, बल्कि बहुत बढ़कर जो चीज़ है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन लाइफ को बैलेंस करने वाली चीज़ है। इसके ज़रिए हम आसानी से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। मेडिटेशन से ख़ुद को, अपने इमोशंस को, अपनी रूह को समझने का मौका मिलता है। मेडिटेशन बातिन के सफ़र का नाम है। ये कमाल की चीज़ है, मगर बहुत ही कम लोग इसे अपनी हैबिट बना पाते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं मेडिटेशन पे अलग से वीडियो बनाऊंगी। आपके वैल्यूएबल टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।